नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको भाई दूज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी बूढ़ी माँ के बेटे की शादी होती तो फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को ढस लेता। बेटा वहीं खत्म हो जाता और बहू विधवा हो जाती। इस तरह बूढ़ी माँ के 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माँ रो रो के अंधी हो गई थी। एक बार भाई दूज का त्योहार आने वाला था तो लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं बहन से तिलक कराने उसके घर जाऊंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लीप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे ढसने को हुआ तो भाई ने कहा, तुम मुझे क्यों ढस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूं और मुझे तुमको ढसना है। तब भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तो मुझे ढस लेना। फिर भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूं तब तो मुझे ढस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना बना दो, बड़ी भूख लगी है। लेकिन बहन क्या करे, न तो दूध की रसोई सूखी थी और न ही घी में चावल पके थे। तब भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तुम क्या पका रही हो? तब बहन ने सारी बात अपने भाई को बताई। भाई बोला, अरे बहन, कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लीपता है? गोबर से रसोई लीपो और दूध में चावल पकाओ। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा, हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही बच्चों ने उस झोले को खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। तब भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तुम ले लो, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दो। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख के दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को भूख लगी तो उन बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तब वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यह बात बच्चों ने जाकर अपनी माँ को बताई तो वह बावड़ी सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते में लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा भाई देखा है, किसी ने मेरा भाई देखा है। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख लो, वही तुम्हारा भाई तो नहीं। भागी भागी वह पेड़ के पास पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया और पूछा, भैया भैया, कहीं तुमने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? तब भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने,
ले दे के लड्डू ही तो दिए थे, उसके भी पीछे भागी भागी आ गई। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाए हैं, अब तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू नहीं मान रही तो चल। चलते चलते बहन को प्यास लगी और उसने अपने भाई से कहा कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख, दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, शायद वहां तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहां गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक शिला बिना गड़े हुए रखी थी और वहां एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। तब उसने बूढ़ी माँ से पूछा कि माँ जी, ये शिलाएं कैसी हैं? तब उस बूढ़ी माँ ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है, जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में मर जाएगा, तब वह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। तब बूढ़ी माँ ने उसे बता दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुलेकर पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली। भाई के पास जाकर बोली, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसके क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोग ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान, सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं के वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होऊंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं की वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। अब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को ढसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई और नागिन दुल्हन से बोली, तू मेरे पति को छोड़ दे। दुल्हन बोली, पहले तुम मेरे पति को छोड़ो। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ दिया। दुल्हन ने कहा, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोलो। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़ो। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़ो। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई झगड़ा हो गई तो एक और जेठ को छोड़ दो, और वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़ो। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर
बूढ़ी माँ का रो रो कर बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। तभी गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं। तो बूढ़ी माँ बोली, अगर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई और बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे तो देखा कि वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चल दी। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देखो, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथ से दिया वह मेरे साथ चले, बाद बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।